जावरहंताणं भयवंताणं पज्वासं करेमि तावकायं पाकमुंदुचरे मोसरामि। ओम नमः सिद्धेभ्य। जलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आवाज़ बंद करो। धर्म प्रेमी जिज्ञासु भाई बहनों, स्वाध्याय का समय हो गया है। अपना समय बहुत ही अनमोल है, क्योंकि गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए प्रतिक्षण एक एक मिनट का अपने को मूल्यांकन करना है। और अच्छा लगता है जब आप सबके यहाँ से समाचार मिलते हैं कि हम इंतज़ार करते रहते हैं स्वाध्याय का समय कब होगा। तो अब प्रवचन निर्देशिका की ओर ले चलती हूँ आप सबको। पेज नंबर 37 क्षायिक सम्यक्त्व की आज बात है। यानी आपने प्रथमोपसम सम्यक्त्व को जाना, क्षयोपसम सम्यक्त्व के बारे में जाना, और अब क्षायिक सम्यक्त्व को जानते हैं। तो सराग और वीतराग ये दो भेद जहाँ सम्यक्त्व के किए गए, औपसमिक और क्षायोपसमिक के सराग सम्यक्त्व हैं और क्षायिक सम्यक्त्व ये वीतराग सम्यक्त्व है। नीचे का पैराग्राफ है पेज नंबर 37। दर्शन मोह की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये तीन प्रकृतियाँ तथा अनंतानुबंधित चतुष्क, इन 7 प्रकृतियों के सर्वथा क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व होता है। इन 7 प्रकृतियों का बहुत बड़ा रोल है सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने में। अगर चाहें तो इन 7 प्रकृतियों का जब तक उदय रहेगा तो संसार अवस्था में मिथ्यात्व के वशीभूत रहेगा प्राणी, और इन 7 प्रकृतियों का जब क्षय होना या उपशम होना शुरू होता है, आत्मा के अंदर स्वयं मलिनता नष्ट होती है, आत्मा पवित्र होता है और सम्यक दर्शन की ओर ये जीव कदम बढ़ाता है। तो उसमें क्रमशः काफ़ी कुछ आपने जान लिया, कैसे कैसे लब्धियों की ओर जा करके और 4 सीढ़ियों को पार करके भव्य जीव करण लब्धि की ओर जब जाता है तो नियम से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, और ऐसा भव्य जीव चारों ही गतियों में सम्यक्त्व को प्राप्त करने के योग्य होता है। अब ये क्षायिक सम्यक्त्व में भी इन 7 प्रकृतियों का कैसा रोल है कि इन 7 प्रकृतियों के सर्वथा क्षय से, सर्वथा क्षय मतलब फिर से उदय में नहीं आए, ये पुनः सत्ता से ये नष्ट हो जाती हैं, समूल चूल नष्ट हो जाती हैं। और ये क्षायिक सम्यक्त्व ऐसा होता है कि पुनः मिथ्यात्व होता ही नहीं। औपसमिक के बाद नियम से मिथ्यात्व हो सकता है, होता है, और क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन के बाद भी कोई मिथ्या दृष्टि हो सकता है। लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो गया तो समझो कि बेड़ा पार हो गया। दर्शन मोहनी कर्म का क्षय हो जाने पर ये जीव उसी भाव में या तीसरे अथवा चौथे भाव में सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है, किंतु चौथे भाव का उल्लंघन नहीं करता तथा दूसरे सम्यक्त्वों की तरह ये सम्यक्त्व नष्ट भी नहीं होता। मार्ग की बात आपने इन 3 लाइनों में पढ़ लिया कि जब दर्शन मोहनी की 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया, तब
उसी भाव में या तीसरे भाव से मतलब उस भाव को पार करके देवगति में गए या कदाचित नरक गति में चले गए तो अगले मनुष्य भाव को पा करके पुनः मोक्ष चले जाएंगे, या फिर चौथे भाव में चले जाएंगे, देव बने या उस भाव से भोग भूमि में चले गए, उसके बाद देवता बन गए, उसके बाद मनुष्य भाव में आकर के पुनः चले जाएंगे मोक्ष। तो क्षायिक सम्यक दर्शन का इतना प्रताप है, इतना प्रभाव है, उसी को विशेष रूप में बताते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि बहुतेक उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि सम्राट चक्रवर्ती भरत, उन लोगों ने उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अथवा यहाँ से देव पर्याय को प्राप्त करके वहाँ से आकर मोक्ष प्राप्त करने में तृतीय भाव हो जाता है। एक भाव में सम्यक दर्शन लिया और अगला भाव बीच का देवता का मिला, पुनः तीसरा भाव मनुष्य का मिला, वहाँ से मोक्ष प्राप्त किया। कदाचित किसी ने सम्यक्त होने से पहले नरक आयु बांध ली, पुनः सम्यक्त हुआ तो भी वह नरक जाकर वहाँ से आकर मनुष्य होकर मोक्ष चला जाता है। जैसे राजा श्रेणिक ने मुनिराज के गले में सर्प डालते ही 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया, और उसके बाद में भगवान महावीर के समोशरण में उन्होंने इतनी भक्ति की कि नरक की आयु को 7वें नरक की आयु को घटा करके प्रथम नरक की आयु कर लिया और क्षायिक सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लिया। तो नरक आयु बंधने से पहले उन्होंने क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त कर लिया। सम्यक्त होने से पहले नहीं, सम्यक्त के होने से पहले नरक की आयु का बंद कर लिया और बाद में सम्यक दर्शन हो गया तो उनको नरक में जाना पड़ता है, लेकिन प्रथम नरक तक ही क्षायिक सम्यक दृष्टि जाएगा। तो नरक जाकर वहाँ से आकर मनुष्य भाव लेकर मोक्ष चले जाएंगे, तो ये भी तीसरा भाव हुआ। यदि सम्यक्त के पहले तिर्यंच आयु या मनुष्य आयु बांध ली, समझे ना, क्षायिक सम्यक दर्शन की बात चल रही है, तो क्या करेंगे कि वहाँ से ही क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करके भोग भूमि या मनुष्य होकर और वहाँ से स्वर्ग जाकर पुनः यहाँ आकर मोक्ष प्राप्त करेगा। इसमें चौथे भाव में मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु इससे अधिक भाव क्षायिक सम्यक दृष्टि ले नहीं सकता। ये सारे ऑप्शन खोल दिए कि आपको अगर मनुष्य आयु का बंध हो गया है या तिर्यंच आयु का बंध हुआ है, बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो भोग भूमि के तिर्यंच या भोग भूमि के मनुष्य हो जाएंगे और वहाँ पर खूब धर्म करके सम्यक दर्शन तो मिल ही गया था, अब उसके बाद देवता की पर्याय मिलेगी और फिर मनुष्य होकर के मोक्ष जाएंगे। तो ये 4 भाव लिया है, 4 भाव से ज़्यादा कह रहे हैं क्षायिक सम्यक दृष्टि कतई भी नहीं लेगा। ये सम्यक तो इतना दृढ़ होता है कि तर्क तथा आगम से विरुद्ध श्रद्धान को भ्रष्ट करने वाले वचन या हेतु उसको भ्रष्ट नहीं कर सकते। भ्रष्ट से मतलब उसको क्षायिक सम्यक दर्शन से च्युत नहीं कर सकते, क्षायिक सम्यक दर्शन उसका छूट नहीं सकता। अत्यंत भयोत्पादक या ग्लानिकारक पदार्थों को देखकर भ्रष्ट नहीं होता। यदि कदाचित 3 लोग उपस्थित होकर भी अपनी श्रद्धान से भ्रष्ट करना चाहें तो भी वो भ्रष्ट नहीं होता। इतनी दृढ़ता, ये दृढ़ता क्यों आती है? क्योंकि दृढ़ता को भंग करने वाले सारे निमित्त वहाँ समाप्त हो गए और 7 प्रकृतियाँ वहाँ पर पूर्ण रूप से क्षय हो गईं। तो क्षय होने के बाद फिर उनका उदय नहीं आता, इसलिए उनकी दृढ़ता में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर वह सम्यक दृष्टि जीव पूर्ण रूप से आगम का श्रद्धानी स्वयं रहता है और किसी आगम के विपरीत शब्द को वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह बल्कि हर एक को सम्यक दर्शन में दृढ़ करने का ही हमेशा उपदेश देता है।
इस सम्यक्त्व का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर प्रमाण है। 33 सागर प्रमाण कैसे होगा? यहाँ से सम्यक दर्शन लिया और जा करके सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु मिल गई। वो 33 सागर की आयु वहाँ बिताई गई। पुनः मनुष्य भाव लिया तो जितने दिन मनुष्य की आयु है तो कुछ अधिक जो कहा है बस उतने दिन मनुष्य की आयु लेकर के और वो मोक्ष चला जाएगा। अब आगे प्रश्न होता है कि स्त्रियों में कौन कौन से सम्यक्त होते हैं। उसमें कहा कि औपसमिक और क्षायुपसमिक ये 2 सम्यक्त स्त्रियों में होते हैं। स्त्रियों को क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता, ये आपको विशेष रूप से जानना है। पुनः एक प्रश्न के आधार पर बहुत सुंदर विषय छपक श्रेणी का बताया कि स्त्री वेद से छपक श्रेणी में आरोहण करना, मोक्ष जाना कैसे होगा। तो ये बात गोमठ सार और धौला ग्रंथ के आधार से, सर्वार्थ सिद्धि के आधार से बताते हैं कि ये कथन भाव वेद की अपेक्षा से है। अर्थात कोई द्रव्य पुरुष द्रव्य से तो पुरुष वेदी है और यदि भाव से स्त्री या नपुंसक वेदी है तो वो मोक्ष जा सकता है। जैसे क्षायिक सम्यक्त स्त्री वेद में भाव वेद की अपेक्षा से ही है। इसकी गहराई को समझना है। एक पक्ष ने इस गहराई को नहीं समझा, इसलिए वो लोग मानने लग गए कि मल्लीनाथ भगवान मल्ली कुमारी थे, समझे ना। और वो सठ खंडागम का हवाला देने लग गए कि वहाँ जो भाव वेद है उसको भाव की अपेक्षा से नहीं जान सके। क्या द्रव्य से पुरुष वेद ही होना चाहिए, भाव से स्त्री वेद या यहाँ तक नपुंसक वेद भी यदि भाव से है लेकिन द्रव्य से पुरुष वेद है तो वो मुनि बन करके मोक्ष चला जाएगा। जब कहीं इन सिद्धांत की गहराइयों को नहीं समझ पाते वहीं नए मत खड़े हो जाते हैं, वहीं पर विचारधारा उलट जाती है, वहीं कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो दिगंबर जैन आगम ग्रंथों के अनुसार आपको जानना है कि जो द्रव्य से पुरुष वेदी होगा चतुर्थ काल में भी, और भाव से अगर उसके स्त्री वेद या नपुंसक वेद है तो वह मोक्ष जा सकता है। अधिकतम जिनका जो द्रव्य वेद होता है वही भाव वेद होता है, लेकिन कदाचित उनके भाव वेद परिवर्तित हो सकता है। यदि कोई द्रव्य स्त्री वेदी है और भाव से पुरुष वेदी हो जाए तो भी उसको क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होगा, उसको मोक्ष नहीं होगा। ये कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ नियम है सिद्धांत के। लेकिन द्रव्य से पुरुष वेद है, भाव से स्त्री वेदी हुए, नपुंसक वेद हो गया तो भी उनके मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं है। इस बात को बार बार सठ खंडागम की धौला टीका में खोला गया है, परंतु पता नहीं क्यों एक पक्ष ने, जिसे श्वेतांबर पंथ कहते हैं, वहाँ पर स्त्री वेदियों को मोक्ष मान लिया गया। हाथी पर बैठे बैठे कह देते हैं मरु देवी को मोक्ष हो गया, मल्लीनाथ को मल्ली कुमारी कह देते हैं। तो अपने दिगंबर जैन आगम ग्रंथों के जानकार को ये एकदम कट्टर ध्यान रखना है कि द्रव्य से पुरुष वेद होना चाहिए तभी क्षायिक सम्यक दर्शन होगा, और द्रव्य से पुरुष वेद होना चाहिए तभी मोक्ष होगा। भाव से उनके स्त्री वेद नपुंसक वेद क्षायिक सम्यक्त्व में या मोक्ष में बाधा नहीं डाल सकता। तो फिर स्त्रियों में 14 गुण स्थान होते हैं, ये कथन कैसे बनेगा, ये प्रश्न किया। ये सब प्रश्न धौला ग्रंथ से ला करके पूज्य माताजी ने इन विषयों का समाधान किया है कि जो 14 गुण स्थान मान लिए गए स्त्रियों में कैसे, तो वहाँ भी भाव वेद की अपेक्षा कहा है कि ऐसा नहीं कहना, क्योंकि भाव स्त्री वेद से युक्त मनुष्य गति में 14 गुण स्थान का सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं है। अतः द्रव्य स्त्रियों के क्षायिक सम्यक तो नहीं होता है, ये बात आप सब लोगों को दृढ़ श्रद्धान रख लेना चाहिए। धौला पुस्तक 1 के पृष्ठ 335 पर इसका खुलासा है, और जगह जगह वहाँ पर
भाव वेद की बात आई है और वहाँ द्रव्य से पुरुष वेदियों के जो गुणस्थान व्यवस्था आदि मानी गई हैं उसमें भाव वेद उसका उनका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। इसलिए इन ग्रंथों की जानकारी अपने को इस प्रवचन निर्देशिका के माध्यम से मिल रही है। अब आगे विषय आया, सम्यक्त के दो भेद भी हैं, निसर्गज और अधिगमज। आपने पहले जान लिया है कि जो सम्यक दर्शन गुरु के उपदेश की अपेक्षा न रख करके उत्पन्न होता है वो निसर्गज मतलब नेचुरल होता है। उनको 8 साल की उम्र में मनुष्यों को हो जाता है, देवताओं को अंतर्मुहूर्त में हो जाता है, तिर्यंचों को दिवस पृथक तो 3 दिन से लेकर 7 दिन के बीच में हो जाता है, अथवा गुरु के अल्प उपदेश मात्र से उत्पन्न हो जाता है। ऐसा पूर्व में कारण के प्रकरण में कहा है। पहले भी निसर्गज और अधिगमज के प्रकरण में इस बात को लिया है। अधिगमज सम्यक्त में गुरु का उपदेश प्रमुख है, अर्थात गुरु के उपदेश का अवलंबन लेकर ही ये सम्यक्त प्रकट होता है। अतः इसको अधिगमज सम्यक्त कहते हैं। ये प्रकरण ही है महानुभाव, ये प्रकरण ही है सम्यक दर्शन का, कि इसमें आपको अनेक प्रकार से अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करने के लिए सिद्धांतों को भी जानना है, भेदों को भी जानना है, कारणों को भी जानना है, ताकि हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ रहे। और इस बात को भी जानना है कि आज पंचम काल में क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बहुत जीव हैं। आप भी अपने क्षयोपशम सम्यक दर्शन को दृढ़ करके भाव भाव में अपने सम्यक दर्शन के द्वारा ही अपने भव भवांतर को कम करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस प्रकरण को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आगे आत्मानुशासन ग्रंथ के अनुसार सम्यक्त के 10 भेदों का वर्णन भी आ रहा है। तो आज के समापन में आपको ये जानना है स्वाध्याय का सार कि अपसमिक और क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन ये सराग सम्यक दर्शन है, और ये आज भी किसी को भी हो सकते हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन है, और ये 7 प्रकृतियों के क्षय से होता है, पुनः इसके बाद मिथ्यात्व होता नहीं। और ये सम्यक दर्शन पंचम काल में कर्म भूमि के मनुष्यों को नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तीर्थंकर भगवान केवली शुद्ध केवली का अभाव है। आज भी विदेश क्षेत्र के अंदर जो तीर्थंकर भगवान के समोशरण में हैं, समोशरण में जाते रहते हैं भव्य जीव, उनको क्षायिक सम्यक दर्शन हो सकता है। वहाँ से निरंतर मोक्ष की परंपरा भी चालू है। तो हम कर्म भूमियाँ हैं, और पंचम काल में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रहने वाले मनुष्य हैं। आज यदि हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ रहा, हम देवता की पर्याय में जाएंगे और सिमंदर स्वामी के समोशरण में दिव्य ध्वनि को सुनकर अपने सम्यक दर्शन को और भी अधिक दृढ़ बनाएंगे। आगे आने वाले समय में मनुष्य बन करके और मोक्ष को प्राप्त करने की हमें योग्यता प्राप्त हो सकेगी। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतऊँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पामे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की। अब गुरु भक्ति की ओर चलें। कल आप लोगों को पेपर देना है। कल की क्लास बंद रहेगी और दिन में 3:30 बजे से भगवान महावीर कैसे बने, ये पुस्तक हमने जो आपको 8 दिन पहले दी थी, इसका PDF सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। कल 20 प्रश्नों का पेपर रहेगा। हर एक क्वेश्चन 5 अंकों का रहेगा और 100 अंकों का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको हल करके देना है, और 4 उत्तर रहेंगे एक एक प्रश्न के। जो सही लगे उस पर टिक करना, यही हमारी परीक्षा की पद्धति रही है। तो जूम चैनल पर सबको उपस्थित होना है। एक दूसरे को आप सब लोग प्रेरणा कीजिए ताकि सब लोग 3:30 बजे से उपस्थित हों, और जूम चैनल से ही आप लोगों को परीक्षा देना है। पारस चैनल वाले भी जूम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि पारस चैनल पर आपको पेपर नहीं मिल पाएगा
और जो लोग जूम चैनल से ठीक से नहीं जुड़ पाएंगे तो व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उससे आप मंगा करके और उसके द्वारा भी पेपर सबमिट करके भेज सकते हैं। चलिए अब पूजन। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रैगुणेन्द्रेभ्यो अनर्पद प्राप्ति अर्घ्यं निरूपामिते स्वाहा। जो लोग परम पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की जय। पूजन प्रारंभ। आइए पूज माता जी की पूजन करेंगे। महिलाएं पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आह्वान स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता अत्र अवतरोत्तर समोसठ आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधि कणव स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी में जब से तेरी छाया पाई है। तब से दुनिया की कोई जब मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे जलम निरूपामिते स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं। लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मेरा मन भी पावन। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे चंदनम निरूपामिते स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा। पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मेरा मन भी पावन। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे अक्षतम निरूपामिते स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया। तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तवे पद में आकर
शांति हुआ मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी पुंक्षि ज्ञानमती मात्रे पुष्पं निरूपामते स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति है तू तब वाणी मेरा भोजन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी पुंक्षि ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यं निरूपामते स्वाहा। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है, ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। का दीपक लेकर माता हम करते तभी प्रणमन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी पुंक्षि ज्ञानमती मात्रे दीपं निरूपामते स्वाहा। कर्मों ने ही अब तक मुझको यह भव भ्रमण कराया है, तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जला कर तेरे सब की हम करते तब पूजन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी पुंक्षि ज्ञानमती मात्रे धूपं निरूपामते स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है, तुमने माँ जिन वाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया तब है। पूजन फल आनंदी मिल जावे ये मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी पुंक्षि ज्ञानमती मात्रे फलं निरूपामते स्वाहा।